हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में हुई कैबिनेट बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में एयरपोर्ट विकसित करने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ललितपुर में। अगला क्वेश्चन है, RBI के अनुसार ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स में वृद्धि इस वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में कितने प्रतिशत तक धीमी हो गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2% तक। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF में हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में कौन सा राज्य अपनी 100% वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है श्रीलंका ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने डल झील पर तैरता हुआ ATM खोला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बसंत कुमार मिश्रा को। अगला क्वेश्चन है, वासु परांजपे का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट कोच। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, JB महापात्रा को। अगला क्वेश्चन है, किसको प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सबरना रॉय को। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस शहर में GST परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। GST काउंसिल की बैठक 17 सितंबर 2021 को होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उत्तर प्रदेश के लखनऊ में GST परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। GST परिषद की पिछली बैठक 12 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी और उस दौरान कोविड आवश्यक वस्तुओं पर जो दर है उसको 30 सितंबर तक कम कर दिया गया था। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना कि जो 17 सितंबर 2021 को GST काउंसिल की बैठक होने वाली है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगी? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्षता करेंगी। और ये जो बैठक है ये कहाँ पर होगी? तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये बैठक की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा निवासी किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीत लिया है? तो ये जीता है प्रवीण कुमार ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है ग्रेटर नोएडा निवासी प्रवीण कुमार जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीत लिया है। ग्रेटर नोएडा के जेवर के छोटे से गांव गोविंदगढ़, गांव का नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, गोविंदगढ़ के ये निवासी हैं प्रवीण कुमार, जिन्होंने शुक्रवार को जापान के टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक में पुरुष हाई जंप T64 वर्ग के फाइनल में 2.07 मीटर की कूद लगाकर रजत पदक जीत लिया। ग्रेट ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड्स जोनाथन ने स्वर्ण पदक जीता है। T64 जो स्पर्धा है उसमें वे खिलाड़ी भाग लेते हैं जिनका पैर किसी वजह से काटना पड़ा हो और कृत्रिम पैर के जरिए खड़े होकर खेलते हो। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है
कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जो जेवर है उसका एक छोटा सा गांव है गोविंदगढ़, उसके ये निवासी हैं प्रवीण कुमार, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की हाई जंप T64 स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैनिक स्कूल परिसर में निर्मित डॉक्टर संपूर्णानंद प्रेक्षागृह का लोकार्पण किसने किया? तो इसका लोकार्पण किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। राष्ट्रपति ने कैप्टन मनोज कुमार पांडेय लखनऊ उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के संस्थापक व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण किया तथा उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल परिसर में निर्मित डॉक्टर संपूर्णानंद प्रेक्षागृह का लोकार्पण भी किया। राष्ट्रपति ने सैनिक स्कूल लखनऊ की क्षमता दोगुनी किए जाने की परियोजना एवं बालिका छात्रावास का भी शिलान्यास किया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित सैनिक स्कूल में डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके साथ ही डॉक्टर संपूर्णानंद प्रेक्षागृह का भी लोकार्पण किया। अब दोस्तों ये जो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं ये कौन थे, तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो डॉक्टर संपूर्णानंद कुशल और निर्भीक राजनेता थे। ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। ये कब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो आपको ध्यान रखना है गोविंद बल्लभ पंत के बाद ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे, तो ये बने थे 28 दिसंबर 1954 को। 28 दिसंबर 1954 को ये मुख्यमंत्री बने थे और ये कब तक रहे थे, तो ये 6 दिसंबर 1960 तक, 6 दिसंबर 1960 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। और दोस्तों ये जो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1891 को। कब हुआ था, 1 जनवरी 1891 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और जो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो इनकी मृत्यु हुई थी 10 जनवरी 1969 को। 10 जनवरी 1969 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर, तो वाराणसी में। और दोस्तों ये जो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। राजस्थान के राज्यपाल ये कब रहे थे, तो 1962 से 1967 के बीच ये राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति ने डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण किया और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल परिसर में डॉक्टर संपूर्णानंद प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अवनी लेखरा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है अवनी लेखरा। भारत की गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल की P3SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस दौरान उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी का यह दूसरा पदक है। अवनी लेखरा ने इससे पहले इसी पैरालंपिक में 30 अगस्त को 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। वह भारत की पहली महिला एथलीट हैं जिन्होंने एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भारत की एथलीट है अवनी लेखरा, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीते हैं और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला एथलीट बन गई हैं जिन्होंने एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीते हैं। पहले इन्होंने 30 अगस्त को 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था और अब इन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल की P3SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अवनी लेखरा। और दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक में अगर पदक तालिका की बात की जाए तो भारत ने कुल मिलाकर के 13 मेडल जीते हैं। कितने? 13 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया। प्रदेश सरकार ने एमपी में ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि जिन परीक्षाओं और भर्तियों पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है उन पर यह आरक्षण लागू नहीं होगा।
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। सितंबर 2021 में भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 आयोजित कर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। 1 सितंबर 2021 को प्रशिक्षण नोड आयशा बीबी कजाकिस्तान में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 शुरू कर रहा है। यह दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का 5वां संस्करण है और 10 सितंबर 2021 तक जारी रहेगा। दोनों दल आतंकवाद रोधी अभियानों की क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और कौशल साझा करेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है काजिंद 21 जो सैन्य अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच ये आयोजित किया जाएगा। और ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 1 सितंबर 2021 से 10 सितंबर 2021 तक ये जारी रहेगा। और कजाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो आपको ध्यान रखना है नूर सुल्तान कजाकिस्तान की कैपिटल है। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? तो कस्याम जोमार्ट टोकायेव ये कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। और कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? तो टेंगे कजाकिस्तान की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 में कितने लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 लोगों को। वर्ष 2021 में 5 लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया जो कि मनीला के रमन मैग्सेसे केंद्र में 28 नवंबर के कार्यक्रम के दौरान दिए जाएंगे। इस वर्ष यह सम्मान मोहम्मद अमजद साकिब, फिरदौसी कादरी, स्टीवन मुंशी, वॉचडॉग और रॉबर्टो वेलोन को दिया गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च सम्मान है जो कि तीसरे फिलीपींस राष्ट्रपति की समृद्धि और नेतृत्व के उदाहरण का जश्न मनाने के लिए प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वर्ष 2021 में कितने लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो 5 लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों ये जो मोहम्मद अमजद साकिब हैं ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं जिन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया है। और जो फिरदौसी कादरी हैं ये बांग्लादेश के वैज्ञानिक हैं जिन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध क्या थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये थे अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला जिनका हाल ही में निधन हो गया। बिग बॉस 13 के हाल ही में विजेता बने भारतीय अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ। उन्होंने बालिका वधू, दिल से दिल तक जैसे दैनिक धारावाहिकों में अभिनेता का रोल किया था। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसी फिल्म का भी एक अभिन्न हिस्सा थे। वह झलक दिखला जा 6, फेयर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शो में अपने अभिनय के लिए भी लोकप्रिय हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शार्दुल ठाकुर। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर ने केवल 31 गेंद पर अर्धशतक जमाया और वो टेस्ट में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इनसे पहले कौन थे? तो शार्दुल से पहले सिर्फ कपिल देव ही ऐसे भारत के क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट में केवल 30 गेंद पर अर्धशतक ठोका है। कपिल देव ने यह कारनामा साल 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में खेलकर किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जो शार्दुल ठाकुर हैं क्रिकेटर, इन्होंने 31 गेंद पर अर्धशतक जमाया और टेस्ट में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले ये दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। पहले कौन थे? तो उनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कपिल देव। ये पहले हैं जिन्होंने केवल 30 गेंदों पर अर्धशतक जमाया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का
एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती है। यह अंडा देने वाली और होल नेस्टिंग्स स्पीसीज है जिसे खतरनाक भी माना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले ने ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। तीनों प्रजातियां कौन कौन सी है? तो घड़ियाल है, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर, ये प्रजातियां हैं जो कि ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थे 4 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, डेल स्टेन। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन। मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण पदक, बी है रजत पदक, सी है कांस्य पदक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों इसी स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है तो उनका नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।